चलिए, तो देखा जाए और चीजों को समझा जाए फिर से। देखो बाबू, हम आप लोगों को बता दिए थे रक्त के कितने भाग होते हैं। तो बाबू आपको हम बताए थे कि रक्त के दो भाग हैं। कितने भाग हैं? रक्त के दो भाग। एक में आपका प्लाज्मा पढ़ना होता है और दूसरा में आपका क्या पढ़ना होता है? रक्त कणिका पढ़ना होता है। रक्त कणिका पढ़ना होता है। रक्त कणिका के तीन भाग हो गए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स को देखेंगे। सबसे पहली बात है प्लाज्मा को देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए प्लाज्मा क्या होता है बाबू, ये जो है पूरे ब्लड में। देखिए एक बात बताइए आपको, इस तरह से एग्जांपल हम देते हैं ताकि समझ में आ जाए। चाय आप सभी पिए होंगे, चाय देखे हैं। चाय में अब एक बात बताइए, चाय में दो भाग होता है, एक पानी वाला भाग यानी दूध और पानी का मिश्रण, और दूसरा चाय पत्ती और भी उसमें अदरक मसाले जो भी डाले होते हैं उसको मान लीजिए। और जब वो मिला हुआ रूप रहता है तब चाय कहलाता है। छान देते हैं वो अलग चीजें हैं, ठीक है, लेकिन वो मिला हुआ रूप समझिए। अब देखिए जस्ट उसी प्रकार ब्लड है, ब्लड में भी बाबू दो तरह के चीजें मिली होती है। एक तो बाबू प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा आपका जो होता है, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा 60% होता है पूरे ब्लड में। मान के चलिए एक बात बताइए, पूरे ब्लड अगर हम बात करेंगे, पूरे ब्लड में इसका परसेंट कितना होता है? 60%। कितना होता है? 60%। कभी कभी कहीं कहीं 55% भी दिया हुआ रहेगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। 55 से 60% होता है, ठीक है। तो इसका मतलब बाबू रक्त कणिका कितना होगा, यानी ये वाला अगर हम बात करेंगे तो ये कितना होगा? तो कहिएगा सर ये इसका मतलब 45% या 40% होगा, यस या नो? ध्यान रखिएगा, यानी प्लाज्मा से हमेशा कम होता है रक्त कणिका, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब समझना है कि यह तरल पीले एवं चिपचिपा रंग का होता है। यह किस कलर का होता है? पीला रंग का होता है, ठीक है। किस कलर का होता है? पीला रंग का होता है। इमेज ऐड नहीं किए हैं, इमेज ऐड करना था बट ऐड नहीं किए हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। यह कैसा होता है? पीले एवं चिपचिपे रंग का होता है। इसका कहता है प्लाज्मा में 90% जल भरा होता है, यानी जो पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ जो होता है उसमें केवल और केवल 90% जल होता है, 7% प्रोटीन तथा 3% कार्बनिक और अकार्बनिक लवण मौजूद होती है, ठीक है। इसमें फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए जब इसको हम निकाल देते हैं, फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन से निकाल देते हैं इस प्लाज्मा से, तब जो बचता है उसे सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। बातें समझ में आ रहा है? क्लियर है? सीरम कहा जाता है, ठीक है। ये किस कलर का होता है? पीले रंग का होता है। याद रखिएगा प्लाज्मा किस कलर का होता है? पीले रंग का होता है ना। हल्का चिपचिपा होता है। बातें समझ में आ रहा है? इसमें 90% जल, 7% जो होता है क्या होता है बाबू? प्रोटीन होता है, और 3% कार्बनिक और अकार्बनिक लवण होता है। ये जो 7% जो प्रोटीन होता है बाबू, कौन सा प्रोटीन होता है? याद रखिएगा, तो कहिएगा सर ये जो 7% प्रोटीन होता है ये फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन होता है। क्या किसी को कोई दिक्कत? चलिए प्लाज्मा समझ में आ गया सभी को। प्लाज्मा के बाद अब हम लोग समझते हैं रक्त कणिका को। अब रक्त कणिका कितने प्रकार के होते हैं बाबू? कहिएगा सर 3 प्रकार के होते हैं। रक्त कणिका कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, है ना, पहले आरबीसी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेटस, मेन यही है, ध्यान रखिएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेटस। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? रेड ब्लड सेल्स। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? लाल। रेड से बाबू लाल, ब्लड से रक्त, और सेल्स से कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। किसी को कोई दिक्कत? तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? लाल रक्त कणिकाएं। चलिए मानव में इसकी संख्या देखते हैं बाबू। मानव में इसकी संख्या 50 लाख तक होती है। मानव में इसकी संख्या कितना लाख तक होती है? 50 लाख तक। कई कई मिलियन में लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव में अगर मान के लाख में नहीं दिया होगा, ऐसे 5M दिया होगा, तो बुझ जाइए बाबू, जरा समझिएगा। 10 लाख बराबर कितना मिलियन होता है? 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर कितना मिलियन होता है? 1 मिलियन होता है। तो सोच लीजिए 50 लाख बराबर कितना मिलियन? तो 5 मिलियन। कभी कभी ऐसे भी दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज जाइएगा नहीं, 5M। मानव में जो है लाल रक्त कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो कहिएगा सर 50 लाख तक होती है लगभग, ठीक है। अब इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिनों का होता है। जो हमारे शरीर में जो लाल लाल दिखता है ना, ये वाला जो आरबीसी होता है, इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। कितना? 120 दिनों का होता है, ठीक है।
अब यह एस्पिलिन में जाकर के मर जाता है। इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ाए थे ना कि एस्पिलिन या फिर प्लीहा या फिर तिल्ली को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तो देखिए यही आरबीसी जाकर के कहाँ मर जाता है, एस्पिलिन में मर जाता है, इसलिए एस्पिलिन को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्र कहा जाता है। क्या किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। कभी कोई पूछ देता है यहाँ से भी, इसमें केंद्रक भी नहीं होता है। क्या होता है? केंद्रक भी नहीं होता, यानी केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बाबू? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा ये बीमारी कहेगा कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है? अंदर से ये बाहर जो है गोल होता है और अंदर से चपटा होता है। इसका कैसा होता है आकार? अंदर से गोल और चपटा होता है। बातें समझ में आ रहा है? ऐसा करते हैं, हम इस इमेज को दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ऐसे ऐड करना चाहिए था हम इनको इमेज, बट ऐड नहीं किए, ध्यान नहीं रहा होगा। देखिए गोल होता है और अंदर से पिचका होता है। क्लियर है चीजें? डाउनलोड मार लेते हैं, हो गया। चलो डब्ल्यूबीसी को भी दिखाते हैं। ओके, चलिए तो देखा जाए। देखिए ये वाला जो है बाबू, ये वाला क्या है? आरबीसी है। ये वाला क्या है? आपको जो ये जो दिख रहा है, यही हमारा क्या है? आरबीसी है। ठीक है, ये वाला दिख रहा है आरबीसी। देखिए इसका ये जो क्या होता है बाबू, इसका आकार क्या होता है? गोल होता है और अंदर से क्या होता है? पिचका होता है। समझ में आ रहा है? ये आरबीसी होता है, इसकी संख्या ही 50 लाख होती है। देखिए ये रेड रेड कलर का होता है। बातें समझ में आ रहा है? तो हम इमेज भी दिखाते हैं बाबू आप लोगों को, आरबीसी होता है। चलिए ठीक है, और अभी हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में बात किए, तो प्लेटलेट्स के भी बारे में बता दे, ये प्लेटलेट्स बोले प्लाज्मा के भी बारे में बता देते। देखिए ये जो प्लाज्मा देख रहे हैं पीले रंग का होता है, ये देख रहे हैं प्लाज्मा पीले रंग का होता है। ये 55% होता है, हालांकि उसमें 60% था, तो 55 से 60% होता है। बातें समझ में आ रहा है? इसमें पानी होता है, प्रोटीन्स होता है, बाकी और अन्य मिनरल्स होते हैं। बातें समझ में आ रहा है? और अभी देखिए ये जो लाल रंग का जो बाकी ब्लड बच जाता है, इसमें देखिए क्या है बाबू, तो ये देखिए यही आपका ना आरबीसी था, रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद थोड़ा सा जो मात्रा होता है वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का होता है। तो आगे हम लोग पहले डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे, फिर इमेज की सहायता से डब्ल्यूबीसी को भी देखेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है? तो आरबीसी समझ में आ गया सभी को? चलिए इसमें केंद्रक नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। अगर इसकी कमी हो गया तो बाबू एनीमिया नामक रोग हो सकता है। यह गोल तथा अंदर से क्या होता है? चपटा होता है, यानी पिचका होता है। चलिए बातें यहाँ तक क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। चलिए श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी पे आते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। बाबू ये हमारे शरीर में सबसे अहम रोल निभाता है, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो फिर दिक्कत हो जाता। क्यों? क्योंकि यही रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, रोग से जो लड़ने का जो कार्य करता है, यही करता है। हम देखते हो कि बाबू आप लोग बीमार वगैरह सब देखिए, किसी किसी को देखोगे आप, कोई जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में बाबू ब्लड का कमी नहीं है। अब ब्लड का कमी होगा तो डब्ल्यूबीसी का कमी होगा, डब्ल्यूबीसी का कमी होगा तो बीमार पड़ना तय है। तो ये रोग से लड़ने का कार्य करते हैं। नहीं तो किसी किसी को देखेगा हवो लग गया तो बीमार पड़ जाता है, थोड़ा सा मच्छर काट लेता है तो बीमार पड़ जाता है। किसके कारण? यही इसी के कारण। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जिसके शरीर में डब्ल्यूबीसी पूरा फुल मात्रा में है,
उसे जल्दी बीमारी नहीं आती है। ठीक है, चलिए इसकी संख्या कितना होता है बाबू, तो याद रखिएगा 10,000 होता है। इसकी संख्या कितना तक होता है, 10,000 होता है। इसका जीवन काल 4 दिनों का होता है। कितना दिनों का होता है जीवन काल, 4 दिनों का, याद रखिएगा। अगर डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछेगा तो 4 दिन, ध्यान रखिएगा बाबू। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन तक, 4 दिनों तक। लेकिन आरबीसी का अगर जीवन काल पूछा जाए तो 120 दिनों तक। अगर वही प्लेटलेटस का जीवन काल पूछेगा तो 7 दिनों तक, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो याद रखिएगा ये जीवन काल से ऑब्जेक्टिव जरूर 1 नंबर का रहेगा आपका। तो आरबीसी का 120, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन तक, यानी 4 दिन में ये मर जाता है फिर नया बनता है, ये बात हुआ। ठीक है, प्लेटलेटस का 7 दिन तक। चलिए आगे देखते हैं। इसमें केंद्रक होता है, लाइसोसोम भी होता है, यानी डब्ल्यूबीसी में सब कुछ होगा, केंद्रक भी होगा, लाइसोसोम भी होगा। बातें समझ में आ रहा है। इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार फिक्स होता है, जो कि अभी आपको दिखाया। इसमें 3 तरह के सेल होते हैं बाबू, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। याद रखिएगा, जरा समझिएगा। एंटीबॉडी क्या करता है, कोई बीमारी आता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको पहचानने का कार्य करता है एंटीबॉडी। क्या करता है, एंटीबॉडी पहचानने का कार्य करता है। जैसे मच्छर काटा, अब उसके डंक में क्या रहता है, विष रहता है भरा हुआ, जो कि हमें बीमार कर देता है। अब जैसे काटा, कोशिका से बना हमारा शरीर, तब ब्लड के अंदर कौन रहता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी धड़ाक पहचान लेगा बीमारी आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, धड़ाक से पहचानने का कार्य किया। अभी दौड़ल दौड़ल जाता है किसके पास, लिम्फोसाइट के पास। देखिए वहां से खतरा आ रहा है, खतरा आ रहा है, चलिए अब ये किसके पास जाएगा, लिम्फोसाइट के पास। और लिम्फोसाइट उठ करके जाएगा, जैसे आ रहा है उसको मार करके खत्म। मार दिया कौन, लिम्फोसाइट। मार दिया कौन, लिम्फोसाइट। इसके बाद मोनोसाइट कहेगा, अभी दोनों मिल करके किसके पास जाएगा, मोनोसाइट के पास। कहेगा चचा चलो वहां लाश गिराए हैं, साफ कर दीजिए। अभी जाएगा मोनोसाइट, क्या करेगा, उसको खा पी करके भक्षण करके पचा करके खत्म कर देगा। तो ये चीजें हैं बाबू डब्ल्यूबीसी में, याद रखिएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, कौन सा क्षमता बाबू, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके कारण होता है, तो डब्ल्यूबीसी के कारण होता है, क्योंकि रोग से यही ना लड़ता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो रोग संबंधी जो भी क्वेश्चन आएगा, रोग से लड़ने संबंधी जो भी क्वेश्चन आएगा वो डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत जाएगा। डब्ल्यूबीसी में रोग को मारने का कार्य कौन करता है बाबू, लिम्फोसाइट। याद रखिएगा कौन, लिम्फोसाइट कार्य करता है। एंटीबॉडी का काम पहचानने का, मोनोसाइट का काम भक्षण करके सारा उसको खा पी करके पचाने का कार्य होता है। क्या किसी को कोई दिक्कत यहां तक में, चलिए आगे देखा जाए। ठीक है, इसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में बाबू। प्लेटलेट्स क्या होता है, सबसे पहले बात तो इसका जीवन काल कितना होता है, 7 दिनों का होता है। दोनों लिखा हुआ है बाबू, आप लोग दिनों कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसकी संख्या 2 लाख होती है। इसकी संख्या कितना होता है, 2 लाख होता है। इसमें लाइसोसोम भी होता है। यह हमें क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। यह हमें क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। किसी किसी विद्यार्थी को देखते होंगे, शिकायत आता है कि सर पढ़ने बैठते तो कमर दर्द करने लगता है, या फिर माथा दर्द करने लगता है, शरीर दर्द करने लगता है। बाबू यही कारण है, आपके शरीर में प्लेटलेट्स का कमी है। जाइए पहले प्लेटलेट्स बढ़ाइए। बातें समझ में आ रहा है। जब तक प्लेटलेट सही नहीं होगा आपको दर्द करबे करेगा, कोई काम भी नहीं कर पाइएगा, थरथनाना, है ना, ये डबल डबल दिखना, ये सब कई सारे की प्रॉब्लम आ सकता है। किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण, अगर आपके शरीर में ये कमी है तो। समझ में आ रहा है। ये लाइसोसोम होता है, ये शक्ति प्रदान करता है, और आपके शरीर में जितना प्लेटलेट्स होता है उतना आप क्या करिएगा, आपको नींद भी नहीं आएगा, आप कहावत है ना, मतलब किसी से ढा ही लेते रहिएगा। बातें समझ में आ रहा है। इसी के कारण यह शक्ति प्रदान करता है। बातें समझ में आ रहा है। जबकि डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा था, रोग से लड़ने की क्षमता को प्रदान कर रहा था। अब इसकी कमी से मलेरिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मलेरिया। मच्छर काटेगा पट से मलेरिया रोग हो जाएगा। अब इसे बढ़ाने का उपाय, बकरी का दूध पीजिए, जितना बकरी का दूध पीजिएगा धड़ाक से बढ़ेगा। हरी हरी सब्जियां खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ठीक है, फल खाइए, ये जो है क्या बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है। बातें समझ में, सबसे ज्यादा जो बढ़ता है वो बकरी के दूध से बढ़ता है। चलिए आगे देखा जाए। अब यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। मोस्ट वीवीआई है ये, आपको पूछेगा ही पूछेगा, ये पूछा भी जा चुका है ना, कि जो प्लेटलेट्स होता है वो रक्त को क्या करता है, थक्का बनाने का कार्य करता है। देखिए कैसे, कहीं कभी कभी हमारे शरीर में कट लग जाता है तो ब्लड निकलने लगता है वहां से, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ देर तक दबा के रखते हैं तो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। क्यों बाबू, तो होता क्या कि ये प्लेटलेट्स क्या करता है, जहां कटता है वहां उसके ऊपरी सतह पर क्या कर देता है,
एक कोटिंग जमा देता है, यानी रक्त को थक्का बना देता है, ताकि अंदर का जो रक्त है फिर से बाहर नहीं निकल पाए। तो इसका होना बहुत जरूरी है बाबू। यही क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त को थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लाज्मा या प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स याद रहेगा। चलिए, प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है, शक्ति भी प्रदान करता है। इसकी संख्या कितना होता है बाबू, तो 2 लाख होता है। जीवन काल 7 दिन का होता है, याद रहेगा। चलिए एक बार फिर से दोहराया जाए, आरबीसी, आरबीसी की संख्या बाबू 5 मिलियन यानी 50 लाख हो जाएगा ना, 5 मिलियन लिख देते हैं, 50 लाख। जीवन काल कितना दिन का बाबू, 120 दिन का। अगर डब्ल्यूबीसी का बात करेंगे, संख्या कितना, 10,000, संख्या कितना, 10,000, जीवन काल 4 दिन का। अगर हम प्लेटलेट्स का बात करेंगे तो बाबू क्या होगा, इसका जो है संख्या होगा 2 लाख। संख्या कितना होगा, 2 लाख, डायरेक्ट हिंदी में लिख देते हैं 2 लाख, और जीवन काल 7 दिन का। तो ये वाला डेटा आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 2 या 3 नंबर का आएगा ही आएगा, ध्यान से। बातें समझ में आ रहा है। तो ये था आपका बाबू ब्लड के बारे में हम पढ़ा दिए, प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स तीनों के बारे में पूरा डिटेल से समझा दिए। तो परिवहन तंत्र में हम लोग देखे थे रक्त के बारे में, रक्त का कहानी खत्म। दूसरा था हृदय और तीसरा था रक्त वाहिनियां, पढ़ाए थे। तो हृदय के बारे में अब हम लोगों को समझना है। चलिए आगे देखते हैं। आ गया हृदय। चलिए हार्ट के बारे में, हार्ट क्या करता है, तो चलिए इससे जुड़े कुछ फैक्ट समझते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि चिड़िया के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब होता है रूम या वेस्म, हिंदी में कहते हैं वेस्म, ठीक है। तो हम लोग का देखो, मानव के हृदय जो होता है ना बाबू, वो 4 चैम्बरों में बटा होता है, यानी हार्ट इतने बड़ा, उसमें 4 गो कमरा होता है, इसे समझिए ना, 4 गो रूम होता है, ठीक है। हृदय आपको दिख रहा है, जैसे मान के चलिए ये रूम बाहर से इतना बड़ा दिख रहा है, तो होल टाइप का खुला है, बट इसमें क्या गो रूम निकाल सकते हैं, 3 गो या 4 गो रूम निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से वो उसका जो हार्ट होता है, वो उसमें 4 चेंबर होता है। आगे अभी आप लोग को पढ़ाएंगे कौन कौन सा चेंबर होता है, दायां लिंद, दायां नीले, बायां लिंद, बायां नीले, ठीक है। ये सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि पक्षी या फिर मछलियों, पक्षी या फिर मछलियों के हृदय में कितना चेंबर होता है, ऑब्जेक्ट में पूछेगा तो याद रखिएगा 2 गो चेंबर होता है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया चेंबर, लेकिन हिंदी में वेस्म याद रखना, कितना, वेस्म। तो पक्षियों या फिर मछलियों के जो हृदय होते हैं, उसमें क्या गो चेंबर, 2 चेंबर। बातें समझ में आ रहा है, क्या गो चेंबर, 2 चेंबर। अब सरीसृप, सरीसृप का मतलब जो रेप्टाइल्स, रेंगने वाला होता है, जैसे सांप हो गया, है ना, मगरमच्छ हो गया, या फिर उभयचर, उभयचर का मतलब होता है जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है। तो इनके हृदय में कितना बेस्म रहता है, तो 3 गो बेस्म रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब मानव के हृदय में क्या गो बेस्म, 4 बेस्म। मानव के हृदय में कितना, 4 चेंबर होता है। अब मानव का हृदय 1 मिनट में बाबू 72 बार धड़कता है, कितना बार धड़कता है, 72 बार। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। यानी 1 मिनट में ऐसे ऐसे जो होता है ना 72 बार, जिसको सिस्टोल एंड डायस्टोल कहते हैं, वो भी आगे पढ़ाएंगे, धड़कना क्या कहलाता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है, आगे पढ़ा देंगे। अब देखिए एक बार में यह बाबू 70 ml ब्लड पंप करता है। एक बार में कितना ml ब्लड पंप किया बाबू, 70 ml एक बार में। और 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो कहिएगा सर 72 बार। कितना बार धड़कता है, 72 बार। तो अगर हम 70 ml एक बार में, तो अगर हम 1 मिनट का अगर हम डेटा निकालेंगे, तो ये 72 बार धड़कता है। तो कहिएगा सर यस सर, गुना कर दीजिए बाबू, तो कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए ना, हाँ 5040, 5040 ml आ गया। अब देखिए 5040 ml, अब मिलीलीटर को लीटर में बदलिए, तो 1000 से भाग दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5040, ये लमसम हो जाएगा लीटर, यानी 5040 ml के आसपास। सोचिए ना, 5 लीटर आपका ब्लड 1 मिनट में हृदय फेंक देता है। सोचिए 1 मिनट में 5 लीटर, समझ रहे हो, लीटर आप लोग तो देखे होंगे ना, लीटर वाला कोई गैलन देखे है ना, 1 लीटर वाला गैलन देखे होंगे, या पानी देखे होंगे 1 लीटर वाला। सोचिए वो 5 लीटर, जबकि इतना तो साइज होता है, इतना, ये देख रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअसली लगातार फेंकते रहता है। सोचिए 1 मिनट में इतना बार फेंका, दिन के 24 घंटा में क्या मिनट, और ये कभी नहीं रुकता है, मरने तक ये चलते रहता है। सोचिए कितना लीटर ब्लड फेंक चुका है शरीर में। बातें समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं, अद्भुत रचनाएं हैं। बातें समझ में आ रहा है यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ आदमी खिलवाड़ करता है,
है ना, सिगरेट पी पी करके अपना फेफड़ा खराब कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखा जाए। इसका काम क्या था बाबू? पूरे शरीर में खून को सप्लाई करना। पूरे शरीर में किसका क्या करना? खून को सप्लाई करना। तो कोई कहता है इंसान कि हम आपको दिल से मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब झूठ है, फ्रेब है। बातें समझ में आ रहा है? सिर्फ ब्लड का क्या काम होता है? हमारे शरीर को रक्त पहुंचाना। आई भाई साहब अपना काम छोड़ करके इधर उबला काम करने लगेगा तो फिर आप किसी को बोलने लायक भी नहीं रहिएगा। इस सब चीजों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई कहेगा आपको, आप तो हम दिल से पसंद करते हैं बाबू, दिल विल कुछ नहीं होता है, दिल भी सुनता होगा तो भी गरियाता होगा कि हमारा काम कुछ है, बोल कुछ रहो। बातें समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें छोड़ दीजिए, ये सब ढकोसला है। चलिए आगे देखते हैं। अब मानव हृदय के बारे में समझते हैं, ह्यूमन हार्ट्स के बारे में समझते हैं, ठीक है? मैंने ह्यूमन हार्ट्स। अब मानव हृदय अत्यंत एक कोमल मांसल संरचना होती है। यह मांसपेशी का बना होता है, इसमें हड्डी नहीं होता है, इसलिए दिल टूट जाता है कभी कभी। बातें समझ में आ रहा है? ये हड्डी का ही बना होता है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि हड्डी तो है नहीं तो फिर टूटता कैसे है? मांसपेशी कभी टूटता है? नहीं टूटता। हड्डी ना टूटेगा बाबू, कोई चीज अगर सख्त होगा तभी ना टूट सकता है, पता नहीं कैसे टूट जाता है है ना? बातें समझ में आ रहा है? पर ये क्या करता है? ये रक्त पर क्या करता है? दबाव। क्या होता है बाबू? दबाव बना करके पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। ये रक्त पर दबाव बनाता है, यानी प्रेशर बनाता है, और पूरे रक्त को पूरे शरीर में क्या करता है? भेजने का कार्य करता है, ठीक है? अब मानव का हृदय कार्डियक मांसपेशी से बना होता है। पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। मानव का जो हृदय होता है वो किस मांसपेशी से बना होता है? एक स्पेशल टाइप का मांसपेशी होता है जिसे कार्डियक मसल कहते हैं, ठीक है? आप लोग जाइएगा, लाइन बाजार जाइएगा ना, जिसको अगर अगर दिल का बीमारी होगा, हार्ट का बीमारी होगा, तो उसके उससे संबंधित जो डॉक्टर होगा उसके बोर्ड पे लिखिए, देखिएगा कार्डियक, है ना? क्या लिखा हुआ होता है? कार्डियोलॉजी। क्या लिखा होता है? कार्डियोलॉजी। यानी कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है? दिल, ये जो हृदय का जो होता है ना, हृदय के से संबंधित जो बीमारी होता है उसका डॉक्टर, कार्डियोलॉजी। बातें समझ में आ रहा है? तो यानी ये कार्डियक मसल से बना होता है। याद रखिएगा, हृदय किस मसल से बना होता है? कार्डियक मसल से। क्लियर है चीजें यहाँ तक? तो हार्ट बनाना सीखिए, इससे इसके फंक्शन को जो है बाबू आप लोग बनाना सीख जाइएगा। आप लोग कच्चा पेपर निकाल लीजिए, ठीक है? और उसमें जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे वैसे वैसे आप लोग भी ड्रॉ करते चले जाइएगा, आराम से जो है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आसान फिगर हम बताएंगे बाबू करने के लिए, ठीक है? ओके। कौन कलर आ गया जी? ब्लैक ले ले, चलो ब्लू ले लेते हैं ना। चलिए ऐसे खींच दीजिए, एक ऐसे खींच दीजिए, ठीक है? इस तरह से आप लोग क्या कर दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, ठीक है? चलिए इधर थोड़ा पतला करके, लेकिन इधर एक मोटा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मोटा कर दीजिए। कर दिए मोटा? चलिए ओके। कुछ इस तरह का आकृति आप लोग बना लिए होंगे। आगे देखते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, बनाते चलिए आप लोग, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे आप लोग करते चले जाइए, सबका आसानी से बन जाएगा, ठीक है? ठीक है। चलिए बना लिए क्या? कुछ इस तरह का आकृति। हाँ चलिए अब क्या करना है हम लोग को? ऐसे खींच दीजिए, इधर वाला बन गया। चलिए नेक्स्ट फिर देखा जाए।
चलिए खींच दिए। इस तरह का आकृति आप लोग बना दिए क्या? चलिए एक यहां से ऐसे खींच दीजिए, एक यहां से ऐसे खींच। चलिए ये आपका हर्ट बन करके तैयार हो गया। देखिए कितना सिंपल स्टेप में बना दिए हर्ट आप लोग का मानव हृदय है बाबू। ठीक है, चलिए इसको इस तरह से आप लोग क्या करिए, बना लीजिए। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम आपको बनाना सिखा दिए हैं। ठीक है, जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर इसका नाम एक एक करके लिखाना सिखा देते हैं। ओके, जल्दी से बना लीजिए। अब इस पे क्या करिए, अब एक और ऐसे ऐसे लगाइए। लगा दिए। जैसे जैसे बनाते चलते हैं वैसे वैसे बनाते चलिए बच्चा लोग। ठीक है, चलिए हो गया क्या? चलिए इतना काम सभी कर दिए हैं, इतना काम सभी से हो गया है। चलिए नाम लिखा जाए। इस फिगर के माध्यम से आप लोगों को पूरा हार्ट का क्रिया विधि जानना है बाबू। इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, इसके बाद हार्ट के बाद जितना भी पेज दिख रहा है आपको, टोटल इस हृदय के माध्यम से अभी एक फिगर के माध्यम से क्लियर कराएंगे मौखिकली। रिटर्न हम कर दिए हैं लेकिन फिर भी हम आप लोगों को मौखिकली सिखाएंगे। चलिए पहले तो नाम लिखते हैं, कौन सा क्या है बाबू। चलिए ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, इस एरिया का नाम है बाबू, इस एरिया का नाम है, ये वाला एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, इस एरिया का नाम है। तो चूंकि देखिए ये किधर है बाबू, दायां तरफ है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे है ना, दायां, ऐसे करिएगा दायां। तो इसका नाम है बाबू, हमेशा याद रखिएगा, ऊपर में अलिंद होता है, ऊपर में क्या होता है, अलिंद, उसे ऊपर उसे ओ से अलिंद। ठीक है, तो इस साइड वाला हो जाएगा दायां अलिंद, पहले समझिए तब छापिएगा। इस साइड वाला होगा दायां अलिंद, अतः ठीक उसी तरह से उस साइड वाला क्या हो जाएगा, बायां अलिंद। तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है बाबू, ये वाला जो भाग, ये क्या है, बायां अलिंद है। ये क्या है जी, बायां अलिंद होगा। समझिएगा जरा ध्यान से, तो आराम से सबको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें विशेष बात नहीं है। बायां अलिंद ये हो गया। अब एक बात बताइए, अब यहाँ एक चैम्बर, दो चैम्बर, तो नीचे वाला भी तो इस साइड वाला दयन कहलाएगा। तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना बाबू, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है, ये वाला एरिया कहलाता है, थोड़ा हम क्या करते हैं बाबू, आप लोग को लिख दिए लेकिन फिर मिटा देंगे। ये वाला क्या कहलाएगा, दायां नीले, ये वाला क्या कहलाएगा, नीले। एक बात बताइए, अब कहेगा सर अलिंद और नीले में हम कंफ्यूज हो जाएंगे तब, अब ऊपर में अलिंद होता है नीचे में नीले होता है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे, उसका कोई ट्रिक बता दीजिए। तो उसका भी हम ट्रिक बता देंगे। यहाँ पर देखिए कैसे पहचानिएगा कि नीचे वाला नीले होता है। ठीक है, देखिए नी से नीचे, नी से नीले, देखिए नी से है नीचे नीले, तो नी से निचल का भाग नीले, ऊपर उसे ऊपर उसे अलिंद। याद समझ में आ रहा है? तो ओ का देखिए समझना है ना बाबू, सेम टू सेम नहीं है ना मिलेगा, आपको एक ट्रिक याद रखना है। चलिए ऊपर उसे ऊपर आ रहा है, और से अलिंद हो जाएगा, और नीचे नीले हो जाएगा नीचे में। तो ये दाया साइड है, तो दाया अलिंद दाया नीले, बाया अलिंद बाया नीले। चार चैम्बर हम बताए थे कि मानव हृदय में चार वेश्म या फिर चार कोष्ठक होते हैं। कौन कौन हो गया बाबू, तो दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीले बाया नीले, चार चैम्बर हो गया, चार को घर। ओके, अब ये था कहानी बाबू आपका। चलिए अब कहिएगा सर ये वाला भी तो आप बनाए हैं, इसको क्या बनाए, यहाँ दिख रहा है ये वाला दिख रहा है। तो ये वाला जो एरिया है बाबू, ये वाला है, ये वाला क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ये वाला को हम लोग कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं बाबू, फुफ्फुस धमनी। ई वाला ही दिख रहा है, ये दोनों भाई साहब दिख रहा है, इसका नाम है फुफ्फुस सीरा। इसका नाम क्या है, फुफ्फुस सीरा, है ना, फुसफुस, फुसफुस नहीं कहिएगा आप लोग, फुफ्फुस सीरा। ठीक है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सीरा। ठीक है, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा। अब ये वाला जो बीच में ये वाला जो एरिया खाली दिख रहा है ना, ये वाला, इस एरिया का क्या नाम है, तो कहिएगा सर ये महासीरा है। कौन सा सीरा है, महासीरा है। कौन सा सीरा है, महासीरा है। कोई दिक्कत? अब जो देखिए सर एक ये वाला भी तो गया है, ये वाला, तो इसका नाम क्या है बाबू, तो इसका नाम है महाधमनी। इसका नाम क्या है जी, महाधमनी। ओके सर, कहिएगा सर यहाँ पर एक जो है क्या लगा होता है, तो यहाँ पर एक जो है मशीन लगा होता है, एक जो है मशीन लगा होता है। इस मशीन का क्या नाम है जी, तो इस मशीन का नाम है एस ए नोड। क्या नाम है, एस ए नोड, है ना, एस ए नोड। ओके,
तो इतना सारा कुछ जो है मानव हृदय में आप लोगों को अगर कहेगा नामांकित चित्र करिए तो चित्र बना के नाम लिख देना है, छोड़ देना है। अब इसके क्रिया विधि को समझना है। चलिए जल्दी से नाम भी लिख दीजिए फटाफट से, चित्र बनाए हैं जहां पर, ठीक है। दाया नीले बाया नीले समझा दिए हैं सबको, ठीक है। अब थोड़ा हम इसको मिटा देते, ये रास्ता है बाबू, थोड़ा मिटा देते, आप लोग पहचान तो जेबे ना करिएगा कौन सा क्या है, आप लोग को बता ही दिए। नहीं तो अब अगर आप लोग ऐसे खींचिएगा, नीचे फिगर लिखिएगा, इसको नीचे भी लिख सकते हैं, नाम अपना अलग अलग कर दीजिए, हम ये समझा दिए थे, ठीक है। आप लोग जहां लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आपका ये वाला था नीचे, ऐसे लिख दीजिए, ये क्या था, दाया नीले, ठीक है। ये क्या था जी, दाया अलिंद, हो गया। इस फिगर से हमको ये करना है, क्लियर है। ये क्या हो गया बाबू, ऐसे नोड, यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे नोड, ओके। चलिए देखिए, अब इसके क्रिया विधि को समझिए पहले, हो गया, बंद कर दीजिए लिखना। अब जरा समझिए क्रिया विधि, मेन है, सबसे जरूरी है क्रिया विधि समझिए। अब हमारे शरीर में ब्लड आखिर जाता कहां से है और आता कहां से है, शुद्ध कैसे होता है, इससे 4 से 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक को कंप्लीट कराएंगे। सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है ना, रक्त का द्विगुण परिवहन क्या होता है, हर एक चीज क्लियर कराएंगे इस टॉपिक से। बातें समझ में आ रहा है। महाशिरा क्या होता है, फुफ्फुस धमनी क्या है, महाधमनी क्या है, फुफ्फुस शिरा क्या होता है, दाया अलिंद क्या होता है, बाया अलिंद क्या होता है, एक एक चीजों को कवर अप कराएंगे इस हार्ट से बाबू, फिगर से समझिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बाबू, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया जो बनाए हैं हम, ये वाला एरिया जो बनाए हैं, ये वाला दिख रहा है, ये जो सीरा, हम इसको क्या नाम दिए हैं, महाशिरा। ये महाशिरा क्या होता है, हमारे शरीर की ओर खुला होता है, यानी शरीर के अंदर की ओर खुला होता है। इससे पूरा शरीर क्या होता है, इससे पूरा शरीर, इधरों से ब्लड आता है, ऐसे इधरों से ब्लड आया और इधरों से, देखो हम यहाँ पर जरा समझो, यहाँ पर हम इसको इस कलर से ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैक से हटा देते हैं, जरा समझिएगा आप लोग ध्यान से, है ना, ताकि बन जाएगा। तो क्या होता है कि पूरे शरीर से ब्लड क्या होता है, इसमें पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, इसमें पहुंचता है। देखिए पूरे शरीर से ब्लड कहाँ पहुंचा है, इसमें पहुंचा है। बातें समझ में आ रहा है। ये ब्लड, ये बाबू, ये ब्लड कैसा होता है, ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। यानी ये जो ब्लड होता है, कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। यह जो रक्त है, अशुद्ध रक्त, महाशिरा के माध्यम से कहां पर आता है बाबू, तो हमारे किस वाले एरिया में आया है, तो कहिएगा सर दाया अलिंद में घुसता है। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि दाया अलिंद में शुद्ध रक्त होता है या अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त मारिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर या फिर उससे पहले पूछे जा चुके हैं, हम एक एक करके बताते भी जाते हैं, ध्यान से समझिए। तो शरीर से सबसे पहली बात है, अलग अलग भागों से जो अशुद्ध रक्त होता है कहां पर आता है जी, दाया अलिंद में आता है। अब देखिए यहां पर आपको एक कुछ इस तरह का वाल्व दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है। अब देखिए ऊपर से कोई चीज है, ब्लड आकर किसमें भर गया, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, ऐसे ये ब्लड आके भर गया। अब ऊपर से अगर कोई दबाएगा इसको तो ये खुल जाएगा, ये हट जाएगा, ऐसे। बातें समझ में आ रहा है, ऐसे था, ऐसे हट गया। तो अब देखिए ये जो वाल्व है बाबू, ये वाल्व है, वाल्व का नाम लिखना भूल गए, लिख देते हैं। ये जो वाल्व है, ये वाल्व क्या होता है, ऐसे हट जाता था। बताइए ऊपर वाला ब्लड जो था ये क्या होगा, नीचे आएगा। तो ये वाल्व क्या होता है बाबू, थोड़ा सा हट जाता है, जगह दे देता है। क्या दे देता है, जगह दे देता है। यहाँ पर ये वाल्व क्या होता है, हट जाता है, और इस माध्यम से रास्ते से ब्लड कहां पहुंचता है, नीचे पहुंचा। ब्लड कहां पे पहुंचा बाबुआ, नीचे पहुंचा। तब ब्लड, ये देखिए अभी भी अशुद्ध रक्त है, ये अशुद्ध रक्त कहां पे पहुंचा है, बाया, ये जो है दाया नीले में पहुंचा। कहां पे पहुंचा है, दाया नीले में पहुंचा। कहां पर पहुंचा है, दाया नीले में पहुंचा, याद रहेगा। तो अशुद्ध रक्त भी कहां पे पहुंचा, दाया नीले में ही पहुंचा। अब फिर देखिए, अब ऊपर में ऐसे वॉल्व लगा होता है, तब ब्लड इसमें आ गया, किसमें आ गया, ब्लड इसमें आ गया। अब ये क्या होगा, इसमें भी क्या होता है, जैसे ही इसमें पूरा ब्लड भर गया, इसको हम दबाएंगे, तो देखिए अभी ऐसे था, अब ऐसे था, तो अब नीचे से अगर दबाएंगे तो ये थोड़ी ना ऐसे ऊपर जाएगा, ये हट सकता है, लेकिन ये फिर ऐसे जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये भाई साहब, तो ये खुलने से रहा, ये खुलेगा नहीं, खुलेगा। अगर हम इसको अंदर से दबाएंगे तो
ब्लड औना पौना करके है ही रास्ता से भागेगा, क्योंकि ये ऐसे है। तो नीचे से कुछ दबाएंगे तो ऊपर हट सकता है। तो इसका मतलब ब्लड जो है इस रास्ता से फिर कहाँ चल गया, देखो बाहर, गायब। बातें समझ में आ रहा है? जरा समझिए जरा ध्यान से। ये फुफ्फुस धमनी है बाबू, ये फुफ्फुस धमनी है। ये फुफ्फुस धमनी किससे कनेक्ट होता है? फेफड़ा से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है बाबू? फेफड़ा से कनेक्ट होता है। फ से फुफ्फुस, फ से फेफड़ा, याद रखिएगा। यानी अशुद्ध रक्त कहाँ चल गया? डायरेक्ट फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या करेगा जाकर के? तो फेफड़ा में ऑक्सीजन मिलेगा, उसको ऑक्सीजन मिलता है। अब फेफड़ा में एक और दूगो नस लगा होता है ना, सिरा लगा होता है। ये वाला सिरा, ये दिख रहा है जी, ये वाला सिरा। अब ये सिरा कहाँ से जुड़ा होता है? देखिए फुफ्फुस सिरा लिखा हुआ है, फेफड़ा से जुड़ा होता है। और ये फुफ्फुस सिरा से जुड़ा होता है। अब जैसे ही इस, देखिए इस धमनी के से कहाँ पर पहुंच गया? फेफड़ा में। देखिए ये धमनी से रक्त कहाँ पहुंचा? फेफड़ा में। अब फेफड़ा में गया, फेफड़ा में जो है शुद्ध हो गया। शुद्ध होने का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन मिल जाना, सीधी सी बात है बाबू। शुद्ध रक्त किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। तो शुद्ध हो गया यानी ऑक्सीजन मिल गया फेफड़ा में। अब फेफड़ा से मिल गया ऑक्सीजन, तो फिर फेफड़ा से कहाँ जाएगा? क्या इसी हो क्या आएगा? नहीं बाबू, ये सिर्फ जाने का रास्ता है, आने का रास्ता अलग से। तो आने के लिए दूगो नस यहाँ पर, ये देखिए सिरा लगल है। तो अब क्या होगा बाबू? शुद्ध रक्त को हम लाल से दिखाते हैं। देखिए अब क्या होगा बाबू? ये शुद्ध रक्त क्या होगा? इन दो सिरा के माध्यम से किसमें पहुंचेगा? तो कहिएगा सर, इन दो सिरा के माध्यम से जो है शुद्ध रक्त जो है आपका किसमें पहुंचेगा? ठीक है, किसमें पहुंचता बाबू? तो इसमें पहुंचेगा। किसमें पहुंचा? इसमें पहुंचा। ठीक है, किसमें? तो दायां अलिंद में पहुंचा। तो अब देखिए दायां अलिंद में क्या हुआ? शुद्ध रक्त पहुंचा। तो आपको पूछेगा क्वेश्चन कि शुद्ध रक्त जो है किस है ना वेश में होते हैं? तो किसमें? बायां अलिंद में। हम दायां अलिंद बोले थे, बायां अलिंद। और फिर ये बायां अलिंद से फिर देखिए यहाँ पर फिर एक वाल्व लगा है, फिर इसमें शिथिलन होता है, यानी कंपन संकुचन होता है। अब ये होगा ऐसे खुल जाएगा। तो अब ये रक्त कहाँ गिरेगा जी? नीचे। कहाँ गिरेगा? नीचे। ठीक है, यानी बायां नीले में गिरेगा। किसमें गिरेगा? बायां नीले में गिरेगा। बातें क्लियर है यहाँ तक? बायां नीले में गिरता है आप लोग का, यहाँ पर समझिएगा जरा ध्यान से। बायां नीले में, इस होकर के बायां नीले में आया। अब बायां नीले में भी क्या होगा बाबू? शिथिलन होता है, संकुचन होगा। अब ये सीधे ये वाला रास्ता से कहाँ चल गया? महाधमनी के माध्यम से बाबू सीधे कहाँ चल जाता है? तो कहिएगा सर ये महाधमनी कहाँ होता है? पूरे शरीर में होता है, ये पूरे बॉडी में चला जाता है। इस तरह से बाबू देखिए तो पूरे रक्त का क्या होता है? परिसंचरण होता है। बातें क्लियर है? तो देखिए शुद्ध रक्त गया, और फिर उस उधर से अशुद्ध होगा। अशुद्ध का मतलब क्या? वही क्रेब्स चक्र चला, अशुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध हुआ, अशुद्ध हुआ रक्त किधर से आएगा? अशुद्ध हुआ रक्त किधर से आएगा? महाशिरा के माध्यम से, फिर दाया अलिंद, फिर दाया नीले, फिर धमनिया। कहां पर? फेफड़ा। फेफड़ा से फिर फुफ्फुस शिरा से बाया अलिंद, बाया नीले, फिर धमनी से शरीर। फिर शरीर से शुद्ध होकर के इस रास्ते से आएगा, जाएगा, फिर इधर से शुद्ध होकर के आएगा, फिर खेल खत्म। देखिए कितना कितना आसान रास्ता है। फिर से एक बार, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाया अलिंद में आएगा, दाया अलिंद से फिर दाया नीले, फिर दाया नीले से महाधमनी के, ये फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहां पे पहुंचा? फेफड़ा में। फेफड़ा में शुद्ध होकर के फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाया अलिंद, फिर बाया नीले से महाशिरा, महाधमनी के माध्यम से डायरेक्ट पूरे शरीर में। फिर पूरे शरीर से अशुद्ध होकर के आएगा महाशिरा, फिर दाया अलिंद, दाया नीले। इस तरह से आप इनका परिवहन देख सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक बाबू? तो चलिए ये था आपका रक्त का परिवहन। हमारे हृदय में रक्त कहां कहां से आ रहा है और कैसे कैसे शुद्ध होकर के जाता है। आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत पेचीदा है, लेकिन बहुत आसान है ना? कितना आसान भाषा में आप लोगों को समझा दिए। तो चलिए बाबू, अब ऐसे नोड क्या करता है? अब चलिए हर एक का काम देखते हैं। पहले मौखिकली समझा देते हैं, इसके बाद आपको क्या करेंगे हम रिटर्न में भी बता देंगे। तो देखिए बाबू, इसका नाम है द्विदली कपाट। जरा ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दिए थे। द्विदली कपाट, इसका नाम क्या है जी? द्विदली कपाट। इसका नाम क्या? ये वाला जो है इसका नाम क्या है? त्रिदली कपाट। इसका नाम क्या है? त्रिदली कपाट। ओके द्विदली कपाट और त्रिदली कपाट, जरा समझिएगा। अब जैसे ही ये महाशिरा के माध्यम से दाया अलिंद में बाबू आता है ब्लड, तो वॉल बंद होता है, बंद होता है ना। तो ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे नोड, एड नोड देख रहे हैं, ये क्या करता है? करंट देता है। हृदय को क्या करता है? करंट देता है ना, विद्युत देता है। अब इसी का यही जब करंट देता है तो हृदय से ऐसे करता है, धक धक। समझ में आ रहा है? अप डाउन होता है।
तो अभी क्या करता है, इसमें क्या होता है, संकुचन होता है। क्या होता है, संकुचन होता है। ये दबता है, तो ये दबेगा तो नीचे वाला वाल्व खुलता है। अब जैसे ही नीचे वाला में ब्लड भरा तो ये शिथिलन होगा, ये भी दबेगा, सीधे ऊपर गया, ऊपर चला गया बाबू। अब देखिए, कहिएगा कि सर एक बात होती है, पाइप होकर के जब ब्लड जा रहा है तो गिरता नहीं है, गिरेगा तो बाबू ऐसे है ना जी, ऐसे जा सकता है, फिर ऊपर से कोई गिरेगा तो ऐसे बंदे हो जाएगा, तो क्या नीचे फिर आ पाएगा। देखिए कितना बेहतरीन सिस्टम लगा हुआ है। रक्त नहीं आता, जाने का रास्ता है, फिर आने का रास्ता नहीं है। सोचिए ना कितना, इधर से ये वाला, इधर से ये वाला, बेहतरीन सिस्टम यहाँ पर सजाया हुआ है। फिर उसी तरह से फुफ्फुस शिरा के माध्यम से जैसे ही बाया अलिंद में आएगा, तो बाया अलिंद में भी यहाँ शिथिलन होता है, तो नीचे आएगा रक्त, फिर यहाँ पर भी क्या होता है, संकुचन होगा, ये भी फिर ऊपर से जो है महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। बातें क्लियर है यहाँ तक। तो बस इसी चीज को जो जो रक्त जैसे जैसे आ रहा है जा रहा है उसी को लिखना है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हृदय का क्रिया विधि कहेंगे। तो चलिए, ये था हृदय का नामांकित चित्र। अब समझते हैं हृदय का क्रिया विधि। ओके, चलिए देखते हैं पहले। हृदय का क्रिया विधि देखेंगे। ओके, अब सबसे पहली बात है बाबू, मानव में 4 कोष्ठक होता है। कितना, 4 कोष्ठक। एक तो दाया अलिंद, बाया अलिंद, यानी दोनों साइड वाला, फिर दाया नीले बाया नीले। आपको बता दिए 4 वेस्म होते हैं, चेम्बर होते हैं। कौन कौन, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीले बाया नीले, 4 अलिंद होता है। इसके बाद देखिए, अब जरा समझिएगा जो लिखाए हैं बाबू, दाया अलिंद और बाया अलिंद को अलग करने वाली दीवार को अंतरा अलिंद कहते हैं। अब थ्योरी में तो कुछ ज्यादा लिखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दाया अलिंद और बाया अलिंद को अलग करने वाली दीवार को कौन सा अलिंद कहते हैं, अंतरा अलिंद कहते हैं। कहेगा सर फिगर में बताइए, तो फिगर में ये दिख रहा है बाबू, ये वाला एरिया, उसी को कहते हैं अंतरा अलिंद। ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला दीवार, ये वाला दीवार दिख रहा है ना, यही इसी को कहते हैं अंतरा अलिंद। इसी को क्या कहते हैं, अंतरा अलिंद कहते हैं। ठीक है, अंतरा अलिंद। ओके सर, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद कहते हैं, इसके बाद समझिएगा जरा, दाया नीले और बाया नीले को अलग करने वाली दीवार को क्या कहते हैं, अंतरा नीले भित्ति कहते हैं। तो सीधा समझिएगा, अलिंद को अलग करने वाले को अंतरा अलिंद, और नीले को अलग करने वाले को अंतरा नीले के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अलिंद की दीवारें पतली होती है, जबकि नीले की दीवारें थोड़ा मोटी होती है। कहाँ है सर, जरा दिखाइए तो। अब देखिए जरा ध्यान से, अलिंद की दीवारें हम अभी बताए हैं पतली होती है। तो देखिए बाबू, ये अलिंद वाला है, तो देखिए तो अलिंद की दीवारें थोड़ा थोड़ा पतला है ना जी। आइए देखिए, नीले का दीवार देखिए कितना मोटा बना है। कभी आप क्वेश्चन किए सर काहे बनाए हैं इतना मोटा, इधर पतले दिए हैं, उल्टा पुल्टा कुछ बना देते हैं। तो कुछ नहीं, हर्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, फैक्ट है यहाँ पर। क्लियर है चीजें। तो अलिंद की दीवारें क्या होती है, पतली होती है, जबकि नीले की दीवारें अपेक्षाकृत क्या होती है, मोटी होती है। आगे देखा जाए, फिर कहता है द्विदली कपाट। द्विदली कपाट कौन, ये वाला। अब देखिए, द्विदली कपाट बाइकुस्पिड वाल्व रक्त को दाया अलिंद से दाया नीले में आने तो देता है। अभी देखिए, ऐसे वाला जो कपाट था वो क्या करता है, दाया अलिंद से दाया नीले में तो रक्त को जाने देता है, किंतु उसे वापस जाने देगा नहीं, तो किंतु उसे वापस जाने नहीं देता। अगर अभी फिगर नहीं रहता तो क्या आप लोग समझते, ये क्या सर बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आता, लेकिन अब फिगर के माध्यम से आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार त्रिदली कपाट, त्रिदली कपाट उधर वाला बाबू, उधर वाला जो था, ठीक है, ये वाला जरा समझिएगा, किधर भाग गया जी, त्रिदली कपाट। ये जरा समझिए चीजों को। ये देखिए, त्रिदली कपाट ये है बाबू। तो जिस प्रकार द्विदली कपाट दाया नीले से रक्त को ये दाया अलिंद से दाया नीले में जाने देता, किंतु उसे वापस जाने नहीं देता, ठीक उसी प्रकार त्रिदली कपाट भी क्या करता है, बाया अलिंद से रक्त को बाया नीले में तो जाने देता, किंतु आने देता, किंतु वापस उसे जाने नहीं देता है। चीजें क्लियर है यहाँ तक, आगे देखते हैं। ठीक है, फिर कहता है वापस आने नहीं देता है। अब हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त, जरा समझिएगा, अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त। अब देखिए यहाँ पर है ना जी, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से, ये वाला जो भी शिरा दिखाए थे, महाशिरा के माध्यम से किसमें जाएगा, दाया अलिंद में। ठीक है, तो दाया अलिंद में पहुंचता है, देखिए है लिखा हुआ, दाया अलिंद में पहुंचता है। फिर दाया अलिंद में संकुचन होता है। क्या होता है जी, संकुचन, यानी दबता है, तो संकुचन होगा, तथा दाया नीले में शिथिलन होता है, जिस कारण दाया अलिंद से
दायां नीले में क्या होता है, दायां आलिंद से दायां नीले में आता है, यानी ऊपर से क्या हो गया, दायां नीले में आ गया, संकुचन शीतलन हुआ। बातें समझ में आ रहा है, दायां आलिंद से दायां नीले में आता है, पुनः दायां नीले में संकुचन होता है, फिर दायां नीले में संकुचन होगा, है ना, संकुचन होता है तथा दायां आलिंद में शीतलन होता है, जिस कारण रक्त फुफ्फुस धमनी के, देखिए फिर नीचे से कहां चल गया, फुफ्फुस धमनी शुद्ध होने के लिए, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। जो अभी हम मौखिकली बताए हैं वही चीज को लिख करके दिए हैं यहाँ पर, बातें समझ में आ रहा है, चला जाता है, फिर पुनः शुद्ध हुआ रक्त, फिर जैसे ही फेफड़ा में गया तो रक्त में क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन मिल गया तो वो शुद्ध हो गया, तब पुनः शुद्ध हुआ रक्त यानी O2 मिला हुआ, देखिए लिख भी दिए, O2 मिला हुआ रक्त क्या हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, अभी तुरंत बताया तो 2 शिरा लगल था, अब फुफ्फुस शिरा के माध्यम से किसमें आएगा, बायां अलिंद में आएगा, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, देखिए कहां पर आया जी, बायां अलिंद में पहुंचता है, फिर बायां नीले में जाता है, फिर महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। बाबू यही क्रिया हुआ, बातें क्लियर है यहाँ तक, पूरे शरीर में चला जाता है, बातें क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है बाबू आप लोगों का एग्जाम में, जरा हम उसको क्लियर करा देते हैं। रक्त के हम नहीं ऐड किए हैं बट हम आपको बता देते हैं, हालांकि बुक का क्वेश्चन आंसर जब करवाएंगे तो उसमें होगा, रक्त के द्विगुण परिवहन से आप क्या समझते हैं, द्विगुण परिवहन से आप क्या समझते हैं, रक्त के द्विगुण परिवहन से आप क्या समझते हैं, जरा समझिएगा। द्विगुण का मतलब होता है 2 बार, द्विगुण का मतलब क्या होता है, 2 बार, तो रक्त हृदय में 2 बार आता है, देखिए तो नहीं आया, एक बार महाशिरा के माध्यम से कहां पर, दायां आलिंद दायां नीले में, एक बार फिर शुद्ध हुआ रक्त बायां आलिंद बायां नीले में, तब शरीर में जाता है, तब बाबू इसी क्रिया को रक्त का द्विगुण परिवहन कहते हैं, ठीक है, यानी रक्त जो है एक बार परिवहन करने में यानी एक चक्कर लगाने में हृदय से 2 बार गुजरता है, इसी को द्विगुण परिवहन कहते हैं, सीधी सी बात है, 2-3 लाइन में लपेट देना है आंसर को, जब क्वेश्चन आंसर करवा देंगे तो हम करवा देंगे, ठीक है, अभी सिर्फ फिलहाल हम समझा दिए। चलिए अब एक संकुचन और एक शीतलन मिलकर के, यानी एक में संकुचन एक में शीतलन मिलकर के, यानी संकुचन को सिस्टोल कहते हैं और शीतलन को डायस्टोल कहते हैं, ये दोनों मिलकर के एक धड़कन कहलाता है, जैसे धक धक करता है ना जी हृदय, धक धक, तो संकुचन और शीतलन हुआ तब जाकर के क्या हुआ, एक धड़कन कहलाता है, क्या कहलाता है, एक धड़कन कहलाता है, यानी सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर के क्या कहलाता है, धड़कन कहलाता है। क्या किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे देखा जाए, यहां तक सभी को क्लियर है बाबू, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब मानव हृदय के कार्य, अब मानव हृदय का कार्य क्या है बाबू, वह क्या करेगा, पूरे शरीर से जो है अशुद्ध रक्त को लेकर के और उसको शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में भेजता है, फिर फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लेकर के फिर शरीर में भेजता है, यही तो काम है उसका, बातें समझ में आ रहा है। रक्त का कौन काम है, देखिए रक्त का काम है, रक्त हृदय जो है पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को महाशिरा के माध्यम से मंगाता है ना जी, महाशिरा के माध्यम से क्या मंगाता है, दायां अलिंद में मंगाया, फिर दायां नीला, फिर गया ना फुफ्फुस जो है धमनी के माध्यम से कहा, फेफड़ा में माध्यम से लाता है, तथा उन्हें शुद्ध होने के लिए कहां पे भेजता है जी, फेफड़ा में भेज देता है, और पुनः शुद्ध हुआ रक्त को फुफ्फुस शिरा के माध्यम से वापस ले आता है और पुनः शरीर में वापस भेज देता है। तो यही हमारा हृदय का पूरा काम हुआ, बातें समझ में आ रहा है। हृदय का काम क्या होता है, केवल और केवल पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाना, फिर उसको फेफड़ा में भेजना, फिर फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लाना, पूरे शरीर में बांटना, इसका कतई काम नहीं होता है। कसम खाते हैं, प्यार करना, दिल टूटना वगैरह सब जो भी आप लोग करते हैं, कसमें खाते हैं, इसका जरा सा भी इसमें एक जरा सा भी रोल नहीं होता है, कृपया इस चीजों पर ध्यान दीजिए, बातें समझ में आ रहा है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करना, बातें समझ में आ रहा है। आप लोग का झूठा कसमें खा करके भी बेचारा पागल होगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए धमनी और शिरा में अंतर पूछता है बाबू, ये VVI है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको हम ऐड कर दिए हैं, 2-3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए धमनी क्या होता है जी, शिरा क्या होता है, इनको क्लियर कर लेते हैं। तो धमनी देखिए, धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, और शिरा क्या करेगा, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। एक अपवाद में है फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, जबकि फुफ्फुस शिरा क्या करता है, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, एक अपवाद में लिख दीजिएगा। अब धमनी की दीवारें मोटा होती है और शिरा, शिरा का मतलब होता है नस बाबू,
है ना, जो पतला होता है, सीधी सी बात जानिए ना, धमनी मोटा होता है और नस पतला होता है। हृदय से जब निकलता है ना तो धमनी निकलता है, ठीक है, फिर वो आगे जाकर के धीरे धीरे पतले पतले नसों में बट जाता है। बातें समझ में आ रहा है? इसलिए कभी आप लोग नस वस मत काटिए, काटना है तो डायरेक्ट धमनी काटिए, एक के बेर में मर जाइएगा। बातें समझ में आ रहा है? यहाँ कोई काट देता है, अरे भाई यहाँ तो सीरा है, पूरे शरीर में एक एक सीरा थोड़ी ना लगा लेता है, ढेरी सारा सीरा है। आप एगो एगो यहाँ सीरा काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अगला सीरा से नस पहुंच जाएगा, वहां पर खून पहुंच जाएगा। काटना है तो धमनी काटिए, यहाँ पर लगल होता है धमनी, जहाँ मोटका नस होता है वो काट दीजिए ना, मजा आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो सीधी सी बात है, अगर दिखाइए मत किसी को, काटना है तो पूरे काट दीजिए, कहानी खत्म, ताकि आपसे कोई आपके पर आपसे जो जुड़े हुए मित्र हैं वो प्रेरणा ले सके, नहीं भाई अब हम भी नहीं काटेंगे, कम से कम उसके लिए मिसाल बनिए। आप काट लेते हैं झूठ मूठ का, माँ बाप को दुख दर्द देते हैं, तो ये दिक्कत है, ये सब चीजों से आप लोग बचिए, ठीक है। धमनी शरीर के काफी अंदर तक होता है, धमनी क्या होता है, वो पूरे शरीर के अंदर तक होता है, जबकि सीरा काफी बाहर तक होता है। अब देखिए, धमनी हृदय से शरीर की ओर जाती है, धमनी जो है हार्ट से शरीर की ओर जाती है, जबकि सीरा क्या होता है, शरीर से हृदय की ओर आती है। बस बात खत्म है। तो धमनी और सीरा में अंतर लिख दीजिएगा, ये 5 नंबर में कभी कभी पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो भी 4 लाइन लिख दीजिएगा, 5 नंबर पूछेगा तो भी इतना लिख दीजिएगा, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये था कुछ परिवहन से रिलेटेड टॉपिक जो हम आप लोगों को क्या किए, बता दिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जो परिवहन चैप्टर है अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसमें मुख्य था हृदय, हृदय के क्रियाविधि को समझा दिए, हृदय फिगर बनाना सिखा दिए। समझ में आ रहा है सभी को? तो चलिए आज के क्लास में हम यहीं तक इसको समापन करते हैं, बाकी विशेष नेक्स्ट डे।